एक छोटे गर्दालूद गांव में जो बंजर जमीनों से घिरा हुआ था, खेतों के किनारे एक पुराना वीरान कुआं था। गांव वालों का कहना था कि वो कुआं मनहूस है, कोई भी इसके करीब नहीं जाता था, खास तौर पर सूरज गुरूब होने के बाद। बहुत से लोगों का दावा था कि उन्होंने रात के वक्त कुएं की गहराई से अजीब सरगोशियां सुनी हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उसमें एक जिन रहता है। इसी गांव में एक तजस्सुस भरा लड़का रहता था, जिसका नाम फैजान था। वो पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। एक शाम जब वो अपनी बकरी का पीछा कर रहा था तो वो मशहूर जमाना कुएं के करीब जा पहुंचा। कुएं के इर्द गिर्द की फजा भारी महसूस हो रही थी, जैसे कोई राज छुपा हो। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, अचानक एक हल्की आवाज आई, मेरी मदद करो। फैजान चूक गया, मगर डरा नहीं। उसने एहतियात से कुएं के अंदर झांका। हैरत से उसने पानी में एक मध्यम चमकदार चेहरा देखा। जिन ने कहा, मुझे बहुत अरसा पहले एक जालिम जादूगर ने यहाँ कैद कर दिया था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं सिर्फ आज़ादी चाहता हूँ। फैजान को कैद जिन पर रहम आया। जिन ने बताया कि सिर्फ एक खालिस दिल से किया गया अमल ही इस जादू को तोड़ सकता है। फैजान ने जरा भी हिचकिचाहट ना की और अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मरहूम माँ का दिया हुआ लाकट, कुएं में फेंक दिया, जो कि बेगरज कुर्बानी की अलामत थी। अचानक रोशनी की एक तेज चमक फैली और कुआं हिलने लगा। जिन अब आजाद हो चुका था। वो खौफनाक नहीं, बल्कि बावकार लग रहा था। उसने फैजान की बहादुरी और सच्चाई पर उसे दुआएं दी और हवा में तहलील हो गया। उस दिन के बाद कुएं से साफ और मीठा पानी निकलने लगा और उसके इर्द गिर्द की बंजर जमीनें सरसब्ज हो गईं। गांव वालों ने फैजान की बहादुरी पर कभी शक न किया। सबक बहादुरी, मेहरबानी और बेगर्जी सबसे मजबूत नहूसत को भी तोड़ सकती है और बहतों के लिए रहमत बन सकती है।